Good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School, and it is your online classes. Today we will read Chapter 3, Part of Speech. आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ये सुनकर टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज जो हम चैप्टर को पढ़ेंगे और मेरा ख्याल है कि आप ज़िंदगी भर से नहीं भूल पाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच बेटा वो चीज़ें होती हैं जिससे कि वाक्य बनता है। वाक्य को बनाने के लिए कुछ शब्दों का यूज़ किया जाता है, वही आप समझ लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच है। और वो 8 टाइप के होते हैं। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन, ये सब आते हैं। ठीक है, तो अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है या वाक्य है, वो किन शब्दों से मिलकर बनता है या वाक्य को बनाने में किन किन चीज़ों का यूज़ आता है वो समझ लीजिए। तो वो पार्ट ऑफ स्पीच है। अब उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नाउन। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम होता है, नेमिंग वर्ड होता है। जैसे नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसकी ये पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है जो कि सबको मालूम होती है। यानी कि नाउन जो है वो किसी भी पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस, एनिमल जगह है और जानवर और किसी भी थिंग के नाम को हम नाउन या हिंदी में संज्ञा कहते हैं। या इसे शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए तो किसी दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, बॉय, हाउस, प्लांट, रोड, आइडिया, स्काई, मून, स्टार्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो नाउन में हम इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मैं आपको स्लाइड बताती हूँ जिसमें कि ये देखिए आप कई पिक्चर्स हैं जैसे कि गर्ल, सैम, कैट, बैग, बुक और कई कॉच, बॉलो, मैक्स, बैंड, एल्मो, न्यूयॉर्क, रेनबो और स्कूल। ये पिक्चर है नाउन की जिसमें देखो पर्सन भी है, प्लेस भी है, एनिमल भी है और थिंग भी है। तो देखिए गर्ल है तो गर्ल क्या हुआ, ये पर्सन में आ गया। पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति या लोगों को कहेंगे। ठीक है, एनिमल में कोई भी जानवर, चाहे वो वाटर एनिमल है चाहे वो लैंड एनिमल है, कोई भी एनिमल जो है वो उसमें आ जाएगा। प्लेस जैसे इसमें दिया गया है न्यूयॉर्क, स्कूल, इसी तरीके से हॉस्पिटल हो सकता है, इसी तरीके से पार्क हो सकता है, इसी तरीके से स्विमिंग पूल हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, जू हो सकता है। इसी तरीके अब हम बात करें थिंग की तो थिंग कुछ भी हो सकती है, बुक हो सकती है, रेनबो हो सकता है, बैंड हो सकता है, ग्लव्स हो सकते हैं, बॉटल हो सकती हैं और बैग हो सकता है, अलमीरा हो सकती है, कबर्ड हो सकता है। तो आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो थिंग में आ जाएगी। तो नाउन को समझने के लिए हमें ये समझना था कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसलिए मैं आपको ये पिक्चर दिखाई कि पर्सन में किसी भी व्यक्ति, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे स्ट्रेंजर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उन सबका नाम आ जाता है। और प्लेस में किसी भी जगह का, चाहे वो जगह आपके घर के आसपास हो, चाहे वो बहुत विदेशों में हो, चाहे कहीं पे भी हो, कोई सा भी प्लेस हो जहाँ आप पढ़ने जाते हो, जहाँ आप घूमने जाते हो, जहाँ आप स्विमिंग करने जाते हो, सारी जगहों का जो नाम है वो प्लेस में आ जाएगा। एनिमल्स में कोई सा भी एनिमल, चाहे वो बर्ड है, चाहे मतलब कोई सा भी जानवर हो, चाहे लैंड एनिमल है, वाटर एनिमल है या एयर एनिमल है, वो सारे उसमें आ जाएंगे। और थिंग में तो कोई सी भी चीज़ आ सकती है, ब्लैक बोर्ड, चेयर, चॉक, बॉटल। तो ये नाउन है। किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच कि सबसे पहले कोई भी यदि वाक्य बनेगा तो नाम से बनेगा। जैसे सीता अपने घर जाती है तो इसकी शुरुआत हुई सीता से। सीता कौन है? नाउन है। ऐसे कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें नाउन तो होगा ही। ठीक है, अब यदि नाउन नहीं होगा तो क्या होगा? तो होगा प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होता है? अ प्रोनाउन इज वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज ले जाते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया कि यदि नाउन नहीं होगा तो क्या होगा सेंटेंस में। यदि सेंटेंस में मैंने कहा सीता घर जाती है, सीता नहीं हुई तो घर जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ नाउन की जगह क्या आ सकता है? तो यहाँ नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है। शी लग सकता है ना, या हिंदी में वह लग सकता है। तो संज्ञा की स्थान पर या संज्ञा की प्लेस पर जो वर्ड यूज़ होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। इसमें हम यदि मैं की बात है कि मैं पढ़ती हूँ तो आई आ जाएगा। यदि हम किसी और की बात, अदर सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो यू आ जाएगा। तो प्रोनाउन में आई, मी, वी, अस, ही, शी, हर सब आ जाते हैं। ठीक है,
अब है एग्जेक्टिव। एन एग्जेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जेक्टिव जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ओल्ड मैन कैम टू मी। एक जो ओल्ड वुमेन है वो मेरे पास आई, एक बूढ़ी औरत जो है मेरे पास आई। प्योर मिल्क इज़ हेल्दी, ही इज़ स्ट्रॉन्ग। शुद्ध जो दूध है वो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही बहादुर है। तो अब यहाँ पर देखिए, एंड ओल्ड वुमेन कैम टू मी। अब वुमेन जो थी वो कैसी थी? ओल्ड थी, ठीक है ना। तो वो जो ओल्ड है, यंग है या स्मॉल है, लॉन्ग है, ये सब उसकी विशेषता हो गई कि वो बुजुर्ग महिला थी, तो इसकी विशेषता हो गई ओल्ड, तो ये एग्जेक्टिव हो गया। अब वो मिल्क कैसा था? प्योर था, शुद्ध था, मिक्स मिल्क नहीं था, तो इसमें ये गलत दे रखा है। मिल्क तो हुआ संज्ञा, नाउन, और इसमें ये जो प्योर वर्ड है ना, ये जो प्योर वर्ड है ये है इसमें एग्जेक्टिव, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि शुद्ध दूध, कैसा दूध? शुद्ध दूध जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ही इज स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही बहादुर है, तो इसमें क्या हुआ? एग्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर है वर्ब। अ वर्ब इज वर्ड दैट, अ वर्ब इज वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। मतलब वर्ब, उसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? शब्द या शब्दों का वह समूह है जो कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु है उसके काम के बारे में बता रहा है कि वो क्या काम आ रही है। जैसे कि ये लड़का क्या कर रहा है पिक्चर में? खेल रहा है, प्लेइंग। तो जो खेल रहा है तो वो क्या हुआ? वर्ब हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई गो, वी आर प्लेइंग, ही इज अ मैन, ही सेइंग समथिंग, वह कुछ कह रहा है, तो ये सब वर्ब हो गया। अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल में हेल्पिंग वर्ब को भी शामिल कर दिया, जिससे कि हम कहते हैं सहायक क्रिया, जैसे इज, एम, आर, ये सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो कि वर्ब की सहायता करते हैं, ठीक है। और वर्ब में एक जो ध्यान रखने बात ये है, एक तो यही कि कार्य का पता लगता है, जैसे कि वो खा रहा है तो खाना। ही इज़ ईटिंग फूड, तो ईटिंग क्या हो गया? वर्ब हो गई। यदि ही इज़ प्लेइंग, तो प्लेइंग यानी कि खेलना। ही इज़ रीडिंग, तो रीडिंग मतलब कि पढ़ना। तो जो भी कार्य है वो वर्ब हो गया, ठीक है। और इसका एक और ज़रूरत सी इसकी बात है वर्ब की, वो ये कि क्रिया को कैसे पहचाने। तो क्रिया को ऐसे पहचाने कि जिसके अंत में ना होता है वो क्रिया होती है। जैसे कि मुझे खेलना पसंद है, मुझे खाना पसंद है, तो वो क्रिया है। या खा रही है, मतलब वो जो एक्शन कर रही है, वो जो एक्शन है, उसका जो काम है, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब modifies a verb and adjective or another adverb. एडवर्ब के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। ये मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है इसीलिए कि आप जब बाद में भी इसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है ना। वर्क इज गोइंग ऑन, किस तरीके से, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, कि काम कैसे हो रहा है, वो एडवर्ब बताता है। तो अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है द बॉय रन फास्ट, लड़का दौड़ रहा है। तो रैन तो क्या हो गया? अपनी बुक में देखिए, रैन तो क्या हो गया? दौड़ना, है ना। और फास्ट यानी कि तेजी से दौड़ रहा है, तो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ग्रेट खली इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जो ग्रेट खली है वो कैसा है? बहादुर है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैसा? वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो वेरी हो गया वो एडवर्ब हो गया, जो कि क्रिया की भी विशेषता बता रहा है। ही बिहेव वेरी बैडली, उसने बहुत बुरा प्रदर्शन किया, बहुत बुरा। तो बुरा किया पर बहुत बुरा किया, यानी कि क्रिया और एडजेक्टिव दोनों की ये विशेषता बना रहा है एडवर्ब, तो वो बहुत बुरा हो गया, ठीक है। वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को ये मॉडिफाई कर देता है, यानी कि लड़का भाग रहा है पर कैसा भाग रहा है? फास्ट भाग रहा है। वो बहादुर है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बहादुर है, तो वो वेरी स्ट्रांग हो गया। बैडली, ही बिहेव बैडली, उसने बहुत बुरा प्रदर्शन किया, तो वो बहुत, तो बैडली तो था ही, बुरा तो था ही, लेकिन वेरी बैडली हुआ, तो वो एडवर्ब हो गया। अब है प्रपोजिशंस। अभी प्रपोजिशंस क्या होता है? A preposition is a word which is used before a noun or a pronoun to show its relation to some other noun or pronoun. तो प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन जो वो वर्ड होता है
प्रपोजिशंस वो वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशंस दिखाता है दूसरे नाउन और प्रोनाउन का, मतलब नाउन और प्रोनाउन के साथ जो दूसरे वर्ड्स हैं उनका रिलेशन दिखाता है। वो किस तरीके से होगा? प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है टू शो द रिलेशन टू सम अदर नाउन और प्रोनाउन, उनका दूसरे नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन बताता है। अब देखिए इसके अंदर पिक्चर दिखा रखी है। अ कप इज ऑन द टेबल, ही लिव्स इन द विलेज। अब देखिए द कप क्या है? कप क्या हो गया? नाउन हो गया। इज और टेबल क्या हो गई? टेबल भी नाउन हो गई। लेकिन कप टेबल के ऊपर पड़ा है, तो ऊपर किसने बताया? ऑन ने बताया। तो ये ऑन जो है जिसका मतलब कि ऊपर होता है, वो संबंध बता रहा है कप का और टेबल का, कि कप किसके ऊपर पड़ा है? टेबल के ऊपर पड़ा है। ही लिव्स इन द विलेज, वह गाँव में रहता है। वो अब जो इन शब्द है उसने ही का और विलेज का संबंध बता दिया। ही था प्रोनाउन है ना, उसका और विलेज का संबंध बता दिया कि वह जो लड़का है वो गांव में रहता है। तो जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताते हैं उनको प्रपोजिशन कहते हैं। एट भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो ये प्रपोजिशंस होते हैं। अब है कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जो कि शब्दों को और शब्द के समूहों को जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है महिमा एंड ऋतु आर सिस्टर। महिमा और ऋतु जो थी वो दोनों बहनें थी। तो यहाँ पर जो एंड है उसने महिमा और ऋतु को जोड़ दिया। आई ऑनर हिम बिकॉज ही इज़ नोबल। मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि वो काफ़ी विनम्र है या वो काफ़ी सज्जन है। इसका हमने और एक स्लाइड बनाई है कंजक्शन को समझने के लिए, उससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। ये देखिए कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। अब इसको कैसे पहचानें? इसके लिए क्या है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ रहा है उनको क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एंड, और, बिकॉज, ये सब क्या है? कंजक्शन है। अब इस कंजक्शन में कौन कौन से आते हैं? जैसे मैंने बताया एंड, और, बट, एक्चुअली, लेटर, सो, येट, नाउ, इफ, बोथ, एज, इवन, एक्सेट्रा, और भी कई सारे कंजक्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, सोनी एंड रानी आर स्टडिंग। सोनी और रानी जो पढ़ रही है। तो यहाँ पे एंड ने सोनी और रानी के बीच में रिलेशन बना दिया, उनको जोड़ दिया है ना। तो इनको कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन समझ में आ गए? ऐसे शब्द जो कि दो शब्दों को जोड़ रहे हैं या दो वाक्य को जोड़ रहे हैं, आपस में संबंध उनका बना रहे हैं। कंजक्शन यानी कि जोड़ना। महिमा एंड ऋतु आर सिस्टर्स। तो महिमा और ऋतु को किसने जोड़ा? एंड ने। महिमा और ऋतु बहनें हैं। ठीक है। या फिर मैं आई एम गेटिंग लेट बिकॉज, जैसे मैं लेट हो गई, अब उसका मैं कारण दूंगी। अब उसका कारण देने के लिए मैंने बिकॉज का यूज किया। बिकॉज आई एम, इसका हम कुछ भी जवाब दे सकते हैं, वो आप अपने तरीके से देख सकते हैं। तो किसी भी कारण को बताने के लिए हम बिकॉज का यूज़ करते हैं या फिर सो का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? कंजक्शंस हैं, है ना। जैसे कई बच्चे हैं वो होमवर्क नहीं करके आते हैं, तो मैम आई एम नॉट वर्किंग यस्टरडे बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो ऐसे दो जो वाक्य उनको जोड़ दिया किसने? बिकॉज ने। या जब हम आंसर लिखते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, तो वो जो क्योंकि शब्द है उसने जोड़ दिया, या फिर इसलिए। तो ऐसे इन शब्दों को जो कि जोड़ते हैं उनको कंजक्शंस कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब है इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो कि हमारी अचानक होने वाली फीलिंग को बताते हैं। जैसे हम कई बार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो देखिए वाव व्हाट अ कार, एक बहुत ही सुंदर सी कार जा रही है, उसको देखकर हमारे मुंह से निकल जाता है वाव व्हाट अ कार। तो जो ये वाव शब्द है वो क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है ना। वाव, ओ माय गॉड, हुर्रा, ओ गॉड, उब्स, या फिर बहुत दुख की बात है आस, ब्रेवो। तो ये ओ नो, जब हम बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। तो ये जो शब्द हैं जो सडन फीलिंग को या सडन इमोशंस को बताते हैं उनको हम इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। ठीक है।
या विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अचानक से आई हुई फीलिंग को, भावना को, उत्साह को, एक्साइटमेंट को दिखाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, तो हम जिन वर्ड का यूज़ करते हैं जैसे कि वाओ, वंडरफुल, तो ये वाओ, ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन वर्ड हो गया। समझ में आ गया इंटरजेक्शन क्या हो गया? जैसे कि हम अपनी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है। और कंजक्शन भी समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। एक बार से हम इसको वापस से रिवाइज करेंगे कि भाई क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच। जो सेंटेंस होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना हुआ होता है। जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन हमने आपको संज्ञा बता दिया। एक शब्द में बता दूं, किस दुनिया की किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज में आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि हमने किसी के नाम के स्थान पर ही या शी लगा दिया, दोज लगा दिया, तो दिस लगा दिया, दिस लगा दिया, तो वो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या करता है, वर्ब जो है वो किसी भी चीज़ के काम को बताता है ना, कोई भी व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है उसको वर्ब बताता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताता है कि वो कितना अच्छा है या बुरा है, उसका गुण क्या है, दोष क्या है, एडजेक्टिव। एडवर्ब, एडवर्ब जो वर्ब और जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता बताता है। कैसे कि जैसे एक आदमी बुरा है, पर वो कितना बुरा है, वो बहुत बुरा है, तो वेरी जो आया वो एडवर्ब में आ गया, ठीक है ना। बहुत लंबा है, तो ये सब जो बहुत कम, ये जो है ना वो एडवर्ब में आ जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस क्या कर रहा है, दो नाउन और दो प्रोनाउन के अंदर संबंध बता रहा है। जैसे कि द कप इज ऑन द टेबल, तो ऑन, इन, एट, ये सब प्रपोजिशंस है। कंजक्शन, समुच्चय बोधक, ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ रहा है। जैसे महिमा एंड ऋतु आर सिस्टर, तो इसमें एंड, बिकॉज, सो, दैट, ये सब जो वर्ड्स हैं वो कंजक्शन है, इनका वाक्य में प्रयोग होता है, जो कि एक शब्द को दूसरे शब्द या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं। इसी तरह से इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस वो शब्द हैं जो कि सडन फीलिंग, सडन जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि अचानक हुई खुशी को, अचानक हुए दुख को एक्सप्रेस करते हैं। तो यही हमारा पूरा चैप्टर था जिसमें हमने सेंटेंस किन पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना हुआ होता है उसको जाना। यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज है, थोड़ा देख लेते हैं। स्पीच इज मेड अप ऑफ, स्पीच किससे बनती है, सेंटेंसेस से। इसका आंसर होगा बी। द पार्ट ऑफ स्पीच किससे बनती है, वर्ड से। एक एक वर्ड जुड़ता जाता है और उससे स्पीच बनती है, तो इसका आंसर होगा ए, वर्ड्स। द पार्ट ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 होते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। द आई ऑनर हिम बिकॉज, यह लगेगा बिकॉज ही इज नोबल। फिर राइट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन फॉलोइंग सेंटेंस। आस्क माई हैप्पी डेज आर गॉन। अब देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसके बारे में बताना क्या है। तो हैप्पी, हैप्पी क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। गॉन, गया, तो वो क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। इसके बाद में है मैनी पीपल, मतलब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि मैं बहुत दुखी होकर कोई कह रहा है कि मेरे जो अच्छे दिन थे वो जा चुके हैं। तो माई हैप्पी डेज, हैप्पी खुश दिन, तो वो क्या हो रहा है, दिन तो हैं पर वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, तो वो हैप्पी एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। गॉन, गया, गया क्या है, एक क्रिया है, तो वो वर्ब हो गया। मैनी पीपल्स प्ले फुटबॉल, मैनी पीपल्स बहुत सारे लोग जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, तो लोग हैं लेकिन बहुत सारे, तो बहुत सारे मैनी आ गया, मैनी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में आ सकता है। फुटबॉल नाउन है क्योंकि किसी गेम का नाम है, इसलिए नाउन लिखेंगे। द फॉक्स वेंट टू द क्रो टू हैव डिनर विथ हिम, फॉक्स जो है क्रो के साथ डिनर करने के लिए गई, तो गई, गई के लिए वेंट, वेंट के लिए वर्ब, क्योंकि वेंट गई क्रिया है तो वर्ब लगा, और डिनर नाउन। हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ पे ओल्ड मतलब आप कितने पुराने हो या आप कितने साल के हो, तो उसके लिए एडजेक्टिव हुआ, और यू जो है प्रोनाउन हुआ। वन डे अ किंग रोड इनटू द फील्ड्स, इसमें इनटू जो है वो प्रपोजिशंस हुआ, और फील्ड्स जो हुआ वो क्या हुआ, नाउन हुआ। अ काउ इज़ वेरी यूजफुल एनिमल फॉर मैन, वेरी जो हुआ वो क्या हुआ,
एग्जेक्टिव या एडवर्ब में देख लेंगे इसे, और फॉर क्या हुआ, प्रपोजिशन हुआ। तो इस तरीके से ये जो है आपको वर्क एक्सरसाइज जो है वो पीडीएफ में मैंने दे दिया है, जो कि आपको बुक में ही करना है, कॉपी में कुछ नहीं करना है। कॉपी में केवल कंपोजिशन पार्ट करना है। ये चैप्टर मेरे ख्याल से तो मैंने अच्छा ही समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।